गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू दी चैनल करंट अफेयर्स अपडेटेड। दिस इज आकांक्षा और आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे 6 अक्टूबर की इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। लेक्चर काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा आपके सभी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो उसको एंड तक ज़रूर देखिएगा। और जितनी भी आपकी न्यूज़ बनती है 6 अक्टूबर से, उन सभी को हम कवर करेंगे आज के इस लेक्चर में। इसके अलावा बात करें 9 मंथ का जो कंटेंट है हमारा करंट अफेयर्स का, जिसमें आपको जनवरी से लेकर सितंबर 2025 का पूरा कंटेंट यहाँ पर मिलेगा। टॉपिक वाइज आप देख सकते हो, जो भी टॉपिक्स यहाँ पर मेंशन है वो आप सभी को मिलेंगे यहाँ पे। एंड इसके लिए आपको व्हाट्सअप करना है 8815306208 पर, या फिर जो हमारा एप्लीकेशन है दैट इज देवाशीष क्लासेस, तो आप इसको भी इंस्टॉल कर सकते हो। यहाँ पर आपको डायरेक्टली इस ई बुक की जो लिंक है वहाँ पर मिल जाएगी और आप इसको वहाँ पे जाके भी परचेज कर सकते हो। और इसका सैंपल आपको कुछ इस तरीके से मिलेगा। लास्ट 9 मंथ का पूरा कंटेंट हमने इसी फॉर्मेट में कंपाइल किया हुआ है। तो आपको क्या करना है, आपको व्हाट्सअप करना है जस्ट ऑन द नंबर 8815306208 पर। अब शुरू करते हैं लेक्चर को, लेकिन उससे पहले हम करेंगे लास्ट क्लास को रिवाइज। तो देखिए, लास्ट क्लास में हमने देखा था दैट विच स्पेस ऑर्गेनाइजेशंस हैज लॉन्च द इंटरस्टेलर मैपिंग एक्सेलरेशन प्रोब दैट इज आई मैप मिशन। तो आई मैप मिशन को यहाँ पे लॉन्च किया है किसने, दैट इज नासा ने। अकॉर्डिंग टू द नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो रिपोर्ट, तो किस स्टेट में सबसे ज्यादा फार्म सुसाइड यहाँ पे देखे गए 2023 में, तो ये देखे गए हैं महाराष्ट्र में। डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट एंड इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पैकेजिंग, इन्होंने यहाँ पे एक एमओयू साइन किया है किस चीज़ को लेकर, इको फ्रेंडली पैकेजिंग सोल्यूशन को लेके, ताकि वो उसको प्रमोट कर सके। जो भी हमारे डिलीवरी पार्सल्स आते हैं तो उन सभी में जो है पैकेजिंग जो होनी है वो इको फ्रेंडली हो। तो इसी चीज़ को लेके इन दोनों इंस्टीट्यूट ने, यानी कि इस डिपार्टमेंट ने और इस इंस्टीट्यूट ने आपस में मिलकर एक एमओयू को साइन किया है। फिर बात करें द्रौपदी मुर्मू जी, जो कि हमारे देश की प्रेसिडेंट है, तो इन्होंने अभी हाल ही में डायमंड जुबली सिल्वर ट्रैम्पेट एंड ट्रैम्पेट बैनर यहाँ पे प्रेजेंट किया है किसको, प्रेसिडेंट्स बॉडीगार्ड को। गजेंद्र सिंह शेखावत जी जो है उन्होंने इंडिया को रिप्रेजेंट किया है एट द यूनेस्कोस मोंडिया कल 2025 कॉन्फ्रेंस, जो कि कहाँ पर हो रही थी, बार्सिलोना में। कार्लोस अल्कराज की बात करें, अभी इन्होंने जापान ओपन का टाइटल जीता है, जो कि हुआ था टोक्यो में, किसको हराकर, टेलर फ्रिट्स को हराकर। नेक्स्ट हमने डिस्कस किया था दैट साउंड अलर्ट सिस्टम फॉर ऑल इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, इसको गवर्नमेंट ने यहाँ पे प्रपोज किया है कि अक्टूबर 2027 से वो यहाँ पे लागू हो जाएगा। तेलुगु लैंग्वेज डे की बात करें तो अभी इसको सेलिब्रेट किया गया है सऊदी अरब में विद द P4 अवेयरनेस प्रोग्राम। एलन मस्क की बात करें, फर्स्ट पर्सन बने हैं इन दी वर्ल्ड टू हैव अ नेटवर्थ ऑफ $500 बिलियन। एंड्रयू पार्सन की बात करें, वापस इनको रीअपॉइंट किया गया है एज दी प्रेसिडेंट ऑफ द इंटरनेशनल पैरालंपिक कमेटी। फर्स्ट ब्लाइंड विमेंस T20 वर्ल्ड कप की बात करें तो इंडिया और श्रीलंका इसको होस्ट कर रही हैं। और एट प्रेजेंट अगर हम बात करें तो जो हमारा ये विमेंस का वर्ल्ड कप चल रहा है तो वो भी इंडिया और श्रीलंका ही इसको होस्ट कर रही है, ठीक है। वर्ल्ड टीचर्स डे की बात करें, हर साल 5 अक्टूबर को हम मनाते हैं, यह है वर्ल्ड टीचर्स डे। वहीं बात करें नेशनल टीचर्स डे तो ये बनता है 5 सितंबर को। तो दोनों ही डिफरेंट डेज है, आपको ध्यान रखना है। नेशनल वाला 5 सितंबर एंड वर्ल्ड टीचर्स डे है यहाँ पे 5 अक्टूबर। फिर है आई एम जॉर्जिया माई रूट्स माई प्रिंसिपल, ये एक ऑटोबायोग्राफी है किसकी, जो जॉर्जिया मेलोनी है, दैट इज इटली की पीएम। तो उनकी ये बुक है, उनकी ऑटोबायोग्राफी है। और ये न्यूज़ में है क्योंकि हमारे देश के पीएम दैट इज नरेंद्र मोदी जी ने अभी इनकी जो ऑटोबायोग्राफी है उसका फॉरवर्ड लिखा है, और जल्द ही इसका हिंदी वर्जन ये इंडिया में लॉन्च होगा। 11th वर्ल्ड ग्रीन इकोनॉमी समिट की बात करें तो ये दुबई में हुई है। हाईएस्ट विकेट टेकर तो ये है झूलन गोस्वामी, बट अगर हम बात करें सेकंड हाईएस्ट विकेट टेकर कौन बनी है तो ये बन गई है दीप्ति शर्मा, ठीक है। तो ये था आपका लास्ट क्लास का रिवीजन जो हमने यहाँ पे कर लिया है। अब हम करेंगे आज की क्लास की शुरुआत। तो देखिए, आज फर्स्ट क्वेश्चन है आज की क्लास का, दैट हु अमंग द फॉलोइंग अ सीनियर सोशलिस्ट एंड फ्रीडम फाइटर हु इज पास्ड अवे इन मुंबई ऑन 2 अक्टूबर 2025। तो रिसेंटली क्या हुआ है, 2 अक्टूबर 2025 को एक बहुत ही फेमस सीनियर सोशलिस्ट हैं, फ्रीडम फाइटर हैं, जिनके भी हाल ही में डेथ हो गई है, और इनका नाम है क्या, दैट इज डॉक्टर गुणवंतरी गणपत लाल पारेख। इन शॉर्ट अगर हम बात करें तो जीजी पारेख। तो जीजी पारेख के भी हाल ही में डेथ हो गई है। अगर आपसे पूछी कि ये कौन थे, तो एक सीनियर सोशलिस्ट एंड फ्रीडम फाइटर थे, जिनके भी हाल ही में यहाँ पे डेथ हो गई है, ठीक है। आजकल एग्जाम में ना क्रोनोलॉजी भी पूछ लेते हैं, तो आपको थोड़ा सा आइडिया रखना है कि किस पर्सन की डेथ ये कौन से मंथ में हो रही है, ठीक है। तो ज़्यादा ऐसे एक्यूरेट नहीं आपको डेट पता होनी चाहिए, बट हाँ आपको मंथ का जरूर पता होना चाहिए। जैसे अगर हम बात करें जीजी पारेख की, तो ये
अक्टूबर आपको ध्यान रखना है। और इसी अक्टूबर में मैंने आपसे 2-3 दिन पहले छन्नूलाल मिश्रा को भी डिस्कस किया था, जो कि एक शास्त्रीय जो है क्लासिकल सॉन्ग से रिलेटेड थे, एंड 2020 में उनको पद्म विभूषण भी मिला था। तो ऐसे आपको थोड़ी चीज़ें रिलेट करनी है। तो वेटनर गांधीयन सोशलिस्ट एंड फ्रीडम फाइटर हैं, दैट इज जीजी पारेख, जिनकी रिसेंटली अभी मुंबई में एट द एज ऑफ 100 यहाँ पे डेथ हो गई है। एंड जीजी पारेख वॉज इम्प्रिजन ट्वाइस इन हिज लाइफ टाइम। फर्स्ट ड्यूरिंग द क्विट इंडिया मूवमेंट, कब हुआ था, 1942 में, एंड लेटर इन ड्यूरिंग द इमरजेंसी। तो आप समझ सकते हो कि ये काफ़ी फेमस फ्रीडम फाइटर थे। अभी इनकी डेथ हो गई है। 2 बार अपने लाइफ टाइम में ये जेल भी गए हैं, एक क्विट इंडिया मूवमेंट के दौरान और दूसरा इमरजेंसी के दौरान। ठीक है, तो बस आपको नाम ध्यान रखना है, दैट इज डॉक्टर गुणवंतरी गणपत लाल पारेख। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन रहेगा, रिसेंटली विच सिटी हैज बिकम द इंडियाज फर्स्ट स्लम फ्री सिटी। तो इंडिया की पहली स्लम फ्री सिटी यहाँ पे कौन सी बनी है, तो ये बनी है चंडीगढ़, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। इसका मतलब ये है कि चंडीगढ़ में कोई भी ऐसा जगह नहीं है जहाँ पे आपको स्लम्स देखने के लिए मिले। ठीक है, तो फर्स्ट स्लम फ्री सिटी कौन सी बनी है, दैट इज चंडीगढ़। तो ऑप्शन नंबर जो सी है वो आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। तो चंडीगढ़ हैज बिकम द कंट्रीज फर्स्ट स्लम फ्री सिटी आफ्टर द डिमोलेशन ऑफ द शाहपुर कॉलोनी इन सेक्टर 38। तो यहाँ पे ये लास्ट स्लम था इन दी सेक्टर 38, अब इसको यहाँ पे डिमोलिश कर दिया गया है, और इसी के बाद में जो चंडीगढ़ है वो बन गई है फर्स्ट स्लम फ्री सिटी ऑफ इंडिया। ठीक है, तो ये आपको उसमें ध्यान रखना है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन रहेगा, विच कंट्री वॉन द ISSA अवार्ड 2025 फॉर आउटस्टैंडिंग अचीवमेंट इन दी सोशल सिक्योरिटी। तो सोशल सिक्योरिटी में अचीवमेंट के लिए किसने ISSA अवार्ड 2025 को जीता है, तो ये जीता है अपने देश भारत, यानी कि इंडिया ने। तो ऑप्शन नंबर जो बी है वो आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। एंड ISSA का मतलब है इंटरनेशनल सोशल सिक्योरिटी एसोसिएशन। ठीक है, और इसी अवार्ड को यहाँ पे किसने जीता है, दैट इज इंडिया ने, फॉर आउटस्टैंडिंग अचीवमेंट्स इन दी सोशल सिक्योरिटी 2025। और इंडिया की तरफ से अगर हम बात करें, इस पूरे अवार्ड को किसने रिसीव किया है, जो हमारे लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट मिनिस्टर हैं, दैट इज मनसुख मंडाविया। ठीक है, और ये हमारे स्पोर्ट्स मिनिस्टर भी हैं। ठीक है, तो इन्होंने ही यहाँ पे इसको अवार्ड को रिसीव किया है। तो आपको ध्यान रखना है, मनसुख मंडाविया ने इसको यहाँ पे रिसीव किया है, एंड अवार्ड का नाम है इंटरनेशनल सोशल सिक्योरिटी एसोसिएशन अवार्ड, विच इज वॉन बाय दैट इज इंडिया। ठीक है, और इस अवार्ड को रिसीव करने के बाद उन्होंने यहाँ पर ये भी लाइन बोली है कि दिस अवार्ड इज अ टेस्टामेंट टू द एफर्ट्स विच इज ब्रिंग बाय द PM नरेंद्र मोदी इन अंश्योरिंग द सोशल वेलफेयर फॉर द एवरी सिटीजन। ठीक है, तो बस आपको कंट्री, अवार्ड का नाम और किसने इसको रिसीव किया है वो आपको ध्यान रखना है। ठीक है, एंड ये जो पूरा इवेंट था जहाँ पर ये अवार्ड मिला है, ये हुआ है कोलालमपुर, मलेशिया में। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन यहाँ पे रहेगा, दैट रिसेंटली विच क्लाइमेट एक्टिविस्ट वॉज डिटेन्ड अंडर द नेशनल सिक्योरिटी एक्ट, दैट इज NSA 1980। तो नेशनल सिक्योरिटी एक्ट 1980 के अंडर किस यहाँ पे क्लाइमेट एक्टिविस्ट को डिटेन किया गया है, एंड आई एम श्योर आपने इनका नाम जरूर सुना होगा, एंड द आंसर इज सोनम वांगचुक। तो सोनम वांगचुक काफ़ी फेमस एक क्लाइमेट एक्टिविस्ट हैं, बिलोंग करते हैं लद्दाख में, आपने काफ़ी इनको न्यूज़ में देखा होगा, एंड इन्हें ही यहाँ पे रिसेंटली डिटेन किया गया अंडर दी नेशनल सिक्योरिटी एक्ट 1980। तो ऑप्शन नंबर जो डी है वो आपको इसमें ध्यान रखना, दैट इज सोनम वांगचुक। तो सोनम वांगचुक, अ क्लाइमेट एक्टिविस्ट, हैज बीन डिटेन्ड अंडर दी स्ट्रिंजेंट नेशनल सिक्योरिटी एक्ट, दैट इज NSC बाय द पुलिस इन लेह, दैट इज इन दी लद्दाख। ठीक है, अगर आपसे पूछे कि नेशनल सिक्योरिटी एक्ट ये कब से है, कौन से ईयर से है, तो ये भी आप यहाँ पे ध्यान रख सकते हो, दैट इज 1980। राइट, तो याद रहेगा सोनम वांगचुक का नाम, एंड ही इज करंटली हेल्ड इन द जोधपुर जेल विद द गवर्नमेंट होल्डिंग हिम रिस्पॉन्सिबल फॉर इंस्टिगेटिंग वायलेंट प्रोटेस्ट इन दी लेह विच रिजल्टेड इन दी कैजुअलिटीज एंड द इंजरीज। तो अगर आपने न्यूज़ को फॉलो किया होगा तो हमने कुछ दिन पहले लद्दाख के बारे में डिस्कस किया था कि वहाँ के जो लोग हैं वो काफ़ी प्रोटेस्ट कर रहे थे, क्योंकि उनको उनकी डिमांड थी कि लद्दाख को जो 6th हमारा शेड्यूल है वहाँ पे उसको शामिल किया जाए। ठीक है, और उसी के चलते वहाँ पे काफ़ी लोग प्रोटेस्ट भी कर रहे थे, लास्ट ईयर भी काफ़ी न्यूज़ में था। तो उन्हीं सबके बीच में अभी यहाँ पे जो सोनम वांगचुक है उनको अरेस्ट कर लिया गया है। अगर आपसे पूछे कि किस एक्ट के अंडर, तो आपको ध्यान रखना, दैट इज नेशनल सिक्योरिटी एक्ट 1980। राइट, एंड NSA की बात करें, इट इज वन ऑफ द इंडियाज मोस्ट स्ट्रिंजेंट प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉ विच इज डिजाइंड टू एक्ट प्रीएम्प्टिवली अगेंस्ट इंडिविजुअल्स परसीव्ड एज अ थ्रेट टू पब्लिक ऑर्डर और द नेशनल सिक्योरिटी। तो सिंपल सी लैंग्वेज में ये है, अगर सरकार को या पुलिस को लगता है कि भाई ये पर्सन हमारी जो सिक्योरिटी है उसके लिए थ्रेट है, या फिर कोई नेशनल सिक्योरिटी को ये हार्म कर सकता है, तो उसको इस एक्ट के अंदर उसको जेल में भी वहाँ पे, मतलब प्रिवेंटिव डिटेंशन उसकी यहाँ पे
तो यहाँ पे उसको प्रिवेंटिव डिटेंशन के तौर पे पहले ही, मतलब उसके कुछ करने से पहले ही, ताकि चीज़ें ना हो, उसको प्रिवेंट करने से पहले उसको क्या कर लेते हैं, डिटेन कर लेते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको यहाँ पे ध्यान रखनी है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन रहेगा दैट इन द नेशनल धन्वंतरी आयुर्वेदा अवार्ड 2025, जब भी आपको आयुर्वेदा समझ में आए तो आपको ज़रूर से ध्यान रखना है आयुर्वेदा डे, जो कि मैंने 23 सितंबर को डिस्कस किया था, काफ़ी इंपॉर्टेंट है एंड इसकी थीम भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो अगर हम बात करें नेशनल धन्वंतरी आयुर्वेदा अवार्ड 2025, हु वॉज ऑनर्ड फॉर कॉन्ट्रीब्यूटिंग ओवर 6 डेकेड टू आयुर्वेदिक एजुकेशन एंड दी संस्कृत स्कॉलरशिप, तो किस इंसान को यहाँ पे ये जो अवार्ड दिया गया है, तो आपको ध्यान रखना है दैट इज यहाँ पे है नाम प्रोफेसर बनवारी लाल गौर, यानी कि ऑप्शन नंबर जो डी है वो आपको यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। हालांकि 3 लोगों को मिला है, बट अगर हम स्पेसिफिकली बात करें कि टू कॉन्ट्रीब्यूटिंग आयुर्वेदिक एजुकेशन एंड द संस्कृत स्कॉलरशिप, तो नाम आपको ध्यान रखना है दैट इज प्रोफेसर बनवारी लाल गौर। ठीक है, तो मिनिस्ट्री ऑफ आयुष ने इन सब अवार्ड्स की यहाँ पे अनाउंसमेंट करी है एंड इन्होंने यहाँ पे 3 लोग हैं दैट इज आयुर्वेद प्रोफेसर बनवारी लाल गौर, वैद्य नीलकंदन मोश ईटी एंड द वैद्या भावना परेशर। ठीक है, तो इन तीनों लोगों को यहाँ पे ये जो अवार्ड है दिया गया है। एंड बनवारी लाल गौर की बात करें, ही इज स्कॉलर एंड एकेडमिशियन विद 6 डेकेड ऑफ कॉन्ट्रीब्यूशन इन द आयुर्वेदिक एजुकेशन एंड द संस्कृत लिटरेचर। राइट, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन रहेगा, हाउ मच अमाउंट वॉज रिलीज बाय द यूनियन गवर्नमेंट टू स्टेट्स एज एन एडवांस इंस्टॉलमेंट ऑफ टैक्स डिवल्यूशन ऑन द October 1st 2025, तो कितने रुपीस यहाँ पे दिए गए हैं बाय द यूनियन गवर्नमेंट टू द स्टेट्स, तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए दैट इज 1,01,603 करोड़ रुपीस, यानी कि ऑप्शन नंबर जो ए है वो यहाँ पे आपका सही हो जाएगा। एंड हाईएस्ट एलोकेशन की बात करें तो ये मिला है यूपी को कितना, 18,227 करोड़ रुपीस। एंड उसके बाद में नाम आता है बिहार का दैट इज 10,219 करोड़। उसके बाद मध्य प्रदेश, वेस्ट बंगाल, इन सबको यहाँ पे दिया गया है। और कुछ अदर स्टेट्स की बात करें लाइक राजस्थान, उड़ीसा, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, तो उनके भी अमाउंट यहाँ पे मेंशन किए गए। बट अगर हम बात करें हाईएस्ट एलोकेशन किसको मिला है, तो ये मिला है यूपी को अराउंड 18,227 करोड़ रुपीस। ठीक है, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन रहेगा यहाँ पे दैट यूनियन इन्वायरमेंट मिनिस्टर दैट इज भूपेंद्र यादव इनॉग्रेटेड द नमो 1 इन मानेसर ऑफ विच स्टेट, तो किस स्टेट के मानेसर में नमो 1 इसको इनॉग्रेट किया है भूपेंद्र यादव जी ने, तो ये क्या है कहाँ पे, दैट इज इन दी हरियाणा। तो नमो 1 मानेसर में है, कहाँ पे, ये है हरियाणा में। और इनॉग्रेशन किया है हमारे जो एनवायरमेंट मिनिस्टर दैट इज भूपेंद्र यादव ने। तो ऑप्शन नंबर जो बी है वो आपको यहाँ पे याद रखना है दैट यूनियन इन्वायरमेंट मिनिस्टर दैट इज भूपेंद्र यादव लेड द फाउंडेशन स्टोन ऑफ नमो 1 एट दी मानेसर इन हरियाणा टू मार्क वाइल्ड लाइफ वीक 2025। तो बस आपको इसकी लोकेशन एंड किसने इसको इनॉग्रेट किया है और कब ये इनॉग्रेशन इसका हुआ है, तो वो आपको ध्यान रखना है। एंड वाइल्ड लाइफ वीक की बात करें तो हर साल 2 अक्टूबर से लेकर 8 अक्टूबर के बीच में हम यहाँ पे इस डे को सेलिब्रेट करते हैं। ठीक है, इस पूरे वीक को सेलिब्रेट करते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन रहेगा दैट हाउ मेनी ट्राइबल विलेज एंड टोलास पार्टिसिपेशन इन दी स्पेशल ग्राम सभा फॉर अडॉप्टिंग द ट्राइबल विलेज विजन 2030 डिक्लेरेशन, तो जो ट्राइबल विलेज विजन है 2030 डिक्लेरेशन, तो उसमें कितने ट्राइबल विलेज एंड टोलास ने यहाँ पे पार्टिसिपेट किया है, तो ये क्या है यहाँ पे अराउंड 1 लाख ट्राइबल विलेज ने, दैट इज ऑप्शन नंबर जो सी है वो आपको ध्यान रखना है। तो स्पेशल ग्राम सभा इन 1 लाख विलेजेस अडॉप्टेड ट्राइबल विलेज विजन 2030 डिक्लेरेशन, तो ऑप्शन नंबर जो सी है वो आपको इसमें ध्यान रखना है। एंड दिस इनिशिएटिव इज अ पार्ट ऑफ आदि कर्मयोगी अभियान विच इज लॉन्च्ड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स। और मैंने आप लोगों को ये भी बताया था कि जब भी आप किसी क्वेश्चन में आदि टर्म देखो ना, तो आपको यहाँ पे ध्यान रखना है किस मिनिस्ट्री के बारे में, दैट इज मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स, क्योंकि आदि यहाँ पे सिंबलाइज कर रहा है किस चीज को, आदिवासी को। ठीक है, तो आदि कर्म योगी, इससे पहले मैंने आदिवानी को डिस्कस किया था, तो काफी सारी चीजें मैंने लास्टली डिस्कस करी है जहाँ पे आदि टर्म का यूज हुआ है। तो जब भी आदि आए तो आपको किससे रिलेट करना है, मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल्स अफेयर्स से। ठीक है, तो स्पेशल ग्राम सभा ये हुई है जिसमें 1 लाख ट्राइबल विलेज ने यहाँ पे पार्टिसिपेट किया है 2 अक्टूबर को।
और यहाँ पे इन्होंने ऑफिशियली जो ट्राइबल विलेज विजन है 2030 डिक्लेरेशन का, उसको क्या किया है, अडॉप्ट किया है। आदि कर्मयोगी अभियान की बात करें, इट इज वर्ल्ड लार्जेस्ट ट्राइबल ग्रास रूट लीडरशिप प्रोग्राम एंड इट इज इम्पैक्टेड 11 करोड़ सिटीजन अक्रॉस द 30 स्टेट्स एंड दी यूटीज। और ये जो पूरा पीरियड रहेगा यहाँ पे, द पीरियड फ्रॉम नवंबर 15 लास्ट ईयर यानी कि 2024 एंड नवंबर 15 दिस ईयर यानी कि 2025 हैज बीन डिक्लेयर्ड बाय द गवर्नमेंट एज अ जनजातीय गौरव वर्ष। ठीक है, तो ये भी कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि ये हम कब मनाते हैं, जनजातीय गौरव दिवस कब मनाते हैं, ये वर्ष कब से कब तक बना है। तो ये कुछ चीजें हैं, काफी न्यूज में है पूरा अभी आदिवासी कम्युनिटी, तो आपको ये सभी फैक्ट जो है यहाँ पे ध्यान रखने हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन रहेगा यहाँ पे, दैट विच इंस्टीट्यूशन हैज लॉन्च अ टूल जिसका नाम है सरल टू मेक साइंटिफिक रिसर्च मोर एक्सेसिबल। तो किस इंस्टीट्यूट ने यहाँ पे इसको लॉन्च किया है, तो नाम ध्यान रखना, दैट इज अनुसंधान नेशनल रिसर्च फाउंडेशन यानी कि ANRF, यानी कि ऑप्शन नंबर जो ए है वो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है। तो इसी ने ही यहाँ पे सरल नाम से एक टूल को लॉन्च किया है। अगर आपसे कल को पूछे कि इसका पर्पस क्या है, तब भी आपको पता होना चाहिए, और किसने इसको लॉन्च किया है, किस इंस्टीट्यूट ने इसको लॉन्च किया है, वो भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो इंस्टीट्यूट का नाम है अनुसंधान नेशनल रिसर्च फाउंडेशन, नाम है सरल, एंड पर्पज इसका क्या, साइंटिफिक रिसर्च को मोर एक्सेसिबल बनाना, यही यहाँ पे इसका पर्पज है। हालांकि नाम से ही समझ में आ रहा है दैट इज सरल। ठीक है, बट सरल की यहाँ पे फुल फॉर्म है जो कि है सिंप्लीफाइड एंड ऑटोमेटेड रिसर्च एम्प्लीफिकेशन एंड लर्निंग। ठीक है, एंड पर्पस क्या है इसका, टू मेक रिसर्च इजी एंड एक्सेसिबल। एंड सरल जो है यहाँ पे यूज कर रहे हैं AI को टू सिंप्लीफाई कॉम्प्लेक्स रिसर्च इनटू दी वीडियो, पॉडकास्ट एंड पोस्टर्स एंड दी प्रेजेंटेशन। तो सरल, ठीक है, सरल यानी कि सिंपल, तो सिंप्लीफाइड एंड ऑटोमेटेड रिसर्च एम्प्लीफिकेशन एंड लर्निंग, और यहाँ पर ये इस्तेमाल करेगा AI का। ठीक है, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन रहेगा, दैट विच स्टेट और यूटी हैज बिकम द फर्स्ट इन इंडिया टू कंडक्ट अ फुल पॉपुलेशन एस्टिमेशन ऑफ दी स्नो लेपर्ड्स। तो स्नो लेपर्ड्स जो है उनका फुल एस्टिमेशन, पॉपुलेशन एस्टिमेशन यहाँ पे कौन सा स्टेट करेगा, तो यहाँ पे बात हुई किस चीज की, दैट इज हिमाचल प्रदेश की, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। तो हिमाचल प्रदेश बिकम द फर्स्ट स्टेट इन इंडिया टू कंडक्ट अ फुल पॉपुलेशन एस्टिमेशन ऑफ स्नो लेपर्ड्स। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर जो सी है वो आपको ध्यान रखना है। एंड स्नो लेपर्ड्स की बात करें, जो हमारी 7 बिग कैट्स है ना, तो उन्हीं में से एक नाम आता है किसका, स्नो लेपर्ड का। अब आपने मुझे कमेंट करके ये बताना है कि जो IBC है, दैट इज इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस, तो बेसिकली वहां पे 7 जो बिग कैट्स हैं उनको कंजर्व करने की बात हुई है। ठीक है, अब उन 7 में से 5 तो अपने इंडिया में मिलती है, बट 2 कौन सी इंडिया में नहीं मिलती है, वो आपने मुझे कमेंट करके बताना है। इसके अलावा इसका भी हेड क्वार्टर बना है, कहाँ पर है वो आप बताओगे, और इसके प्रेसिडेंट भी बने हैं कौन, दैट इज भूपेंद्र यादव। तो सभी क्वेश्चंस में ऑलरेडी डिस्कस कर चुकी हूँ करंट अफेयर में, तो आपने इन सभी के आंसर जो है मुझे बताना है कमेंट सेक्शन में। ठीक है, तो स्नो लेपर्ड का फुल पॉपुलेशन एस्टिमेशन किस स्टेट ने किया, दैट इज हिमाचल प्रदेश ने। तो ऑप्शन नंबर जो सी है वो आपको ध्यान रखना है। एंड यहाँ पे जो हिमाचल प्रदेश है उसने 83 स्नो लेपर्ड को यहाँ पे रिकॉर्ड किया इन दी 2025। 2021 की बात करें तो 51 थे, और अब यहाँ पे बढ़ के कितने हो चुके हैं, 83 यहाँ पर हो चुके हैं। द सर्वे वॉज कंडक्टेड बाय दी वाइल्ड लाइफ विंग ऑफ द स्टेट फॉरेस्ट डिपार्टमेंट विद दी नेचर कंजर्वेशन फाउंडेशन। ठीक है, तो NCF के साथ में मिलके यहाँ पे ये पूरा सर्वे किया गया, एंड इट्स कवर्ड 26,000 स्क्वायर किलोमीटर वाला एरिया इन दिस स्पीति वैली। ठीक है, और अभी आपने कुछ दिन पहले भी देखा होगा, मैंने कोल्ड डेजर्ट को भी डिस्कस किया था हिमाचल प्रदेश में, तो वो भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, एंड HP बिकम द फर्स्ट स्टेट इन इंडिया टू कंप्लीट अ स्नो लेपर्ड पॉपुलेशन एस्टिमेशन। और जब भी कोई चीज पहली बार होती है तो डेफिनेटली वो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट बन जाती है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन यहाँ पे रहेगा, दैट सर क्रीक इज अ टाइडल एस्चुरी सेपरेटिंग विच इंडियन स्टेट्स और यूटीज फ्रॉम दी पाकिस्तान। तो सर क्रीक अभी काफी न्यूज में है, न्यूज में रहने का कारण क्या है वो भी हम देखेंगे, बट अभी आपको ध्यान रखना है कि सर क्रीक जो एक टाइडल एस्चुरी है जो कि सेपरेट करती है किसको, गुजरात फ्रॉम दी पाकिस्तान। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर जो ए है वो आपको उसमें ध्यान रखना है। हालांकि मैं लोकेशन मैप के थ्रू आपको बता देती हूँ, तो यहाँ पे लोकेशन है किसकी, सर क्रीक की। हालांकि डिटेल मैप मैंने आगे ऐड किया है, तो मैं वहाँ पे आपको और डिटेल में इसको समझाती हूँ। ठीक है, बट अभी आपको ध्यान रखना है कि सर क्रीक जो है कहाँ पे आपको मिलेगी, दैट इज इन दी गुजरात वाला जो एरिया है, वहाँ पे आपको जो कोस्टल बाउंड्री है वहीं पर ही आपको ये सर क्रीक देखने के लिए मिल जाएगी। राइट, तो डिफेंस मिनिस्टर दैट इज राजनाथ सिंह ने अभी जो है पाकिस्तान को वार्न किया है किस चीज को लेके, कि जो वो लोग क्या कर रहे हैं, जो सर क्रीक वाला रीजन है वहां पे किसी भी तरह का एग्रेशन ना हो, उसके लिए उन्होंने उसको क्या किया है, जो है वार्न किया है। तो इसीलिए जो पूरी सर क्रीक वाला जो रीजन है वो न्यूज में आ चुका है। तो यहाँ पे मेंशन है दैट सर क्रीक
जो है तो रिसेंटली राजनाथ सिंह ने रिसेंटली वॉर्न पाकिस्तान अगेंस्ट एनी एग्रेशन इन दी सरक्रिक रीजन एंड ही स्टेटेड इंडिया वुड गिव अ रिसाउंडिंग एंड द डिसाइसिव response capable of altering history and the geography। तो बेसिकली सर क्रीक की बात करें 96 किलोमीटर का जो एक लॉन्ग टाइडल एस्चुरी है जो कि रन ऑफ कच्छ वाला जो एरिया है वहां पे आपको मिलेगी, सेपरेटिंग गुजरात यानी कि इंडिया फ्रॉम दी सिंध वाला जो एरिया है पाकिस्तान का, वहां से इसको सेपरेट करती है। ठीक है, तो बस आपको लोकेशन ध्यान रखनी है, कहाँ पे ये है वो ध्यान रखनी है। एंड इट्स फ्लो इनटू द अरेबियन सी एंड इट्स स्ट्रेटेजिकली सेंसिटिव ड्यू टू इट्स प्रॉक्सिमिटी टू दी इंटरनेशनल बाउंड्री विच इज, हम बात करें तो पाकिस्तान वाली। ठीक है, तो आप देखोगे यहाँ पे आपका ये पूरा थोड़ा जूम वाला मैप है, तो यहाँ पे आप देखोगे कि पाकिस्तान और ये जो आपका इधर गुजरात है, तो यहीं पे बीच में आपको सरक्रीक वाला जो है ये एरिया मिल जाएगा, जिसका कुछ पार्ट जो है ऐसा है कि वो क्लेम्ड बाय इंडिया एंड कुछ यहाँ पे क्लेम्ड बाय दी पाकिस्तान। ठीक है, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन रहेगा यहाँ पे दैट भगवान महावीर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज लोकेटेड इन विच स्टेट। तो जब भी कोई स्टेट में कोई भी टाइगर रिजर्व या फिर नेशनल पार्क या फिर कोई भी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी न्यूज में रहती है तो आपको उसकी लोकेशन ध्यान रखनी है। तो भगवान महावीर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की बात करें तो ये आपको कौन सा स्टेट में मिलेगी, तो आपको ध्यान रखना दैट इज इन दी गोवा। ठीक है, तो गोवा में आपको ये देखने के लिए मिल जाएगी एंड गोवा में मैंने आपके साथ में ऑन्कोलॉजी सेंटर को भी डिस्कस किया था। ठीक है, ऐसे जब आप करंट अफेयर को रिलेट करोगे तो आपको चीजें याद रहेंगी। तो भगवान महावीर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ पे, दैट इज इन दी गोवा। ऑप्शन नंबर जो बी है वो आपको ध्यान रखना है। न्यूज में क्यों है तो देखिए, गोवा स्टेट्स बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ रिकमेंडेड दैट द प्रपोजल फॉर आयरन ओर हैंडलिंग एट केलम रेलवे स्टेशन इन भगवान महावीर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बी प्लेस बिफोर दी नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ। तो बेसिकली वहाँ पे आयरन ओर को लेके कुछ बात थी, जिसको कि बोला गया कि वो जो नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ है उनके सामने इसको रखा जाएगा। तो इसीलिए जो पूरा का पूरा जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है वो न्यूज में आ चुकी है। तो बस आपको इसकी लोकेशन ध्यान रखनी है एंड ये ईस्टर्न गोवा वाला जो पार्ट है नियर दी मोलम विलेज, तो वहां पे आपको देखने के लिए मिल जाएगी। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन यहाँ पे रहेगा, लेकिन उससे पहले अगर हम गोवा की बात करें तो लोकेशन यहाँ पे है, दैट इज पणजी इसकी कैपिटल है एंड चीफ मिनिस्टर है प्रमोद सावंत एंड गवर्नर अभी बने थे दैट इज अशोक गजपति राजू। नेक्स्ट वन इज वर्ल्ड एनिमल डे 2025। ये कब मनाते हैं, तो वर्ल्ड एनिमल डे की बात करें तो ये हम सेलिब्रेट करते हैं 4 अक्टूबर को, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। एंड इसकी थीम जो है वो इंपॉर्टेंट है, यानी कि सेव एनिमल सेव दी प्लैनेट। ठीक है, तो इसकी थीम काफी इंपॉर्टेंट है। तो 4 अक्टूबर को 2025 में इसको मनाया गया है एंड इस बार इसकी 100th एनिवर्सरी यहाँ पे मनाई गई है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन रहेगा दैट वर्ल्ड सेरेब्रल पाल्सी डे 2025 ये कब मना है, तो ये डे भी काफी इंपॉर्टेंट है। तो इसकी जो डेट है वो हो जाएगी यहाँ पे 6 अक्टूबर, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। एंड इसकी थीम क्या है, यूनिक्स एंड यूनाइटेड। तो दो डे हमने यहाँ पे डिस्कस करें। पहला हमने डिस्कस किया है वर्ल्ड एनिमल डे 4 अक्टूबर एंड द थीम इज सेव एनिमल सेव द प्लैनेट एंड सेकेंड डे इज वर्ल्ड सेरेब्रल पाल्सी डे विच इज सेलिब्रेटेड ऑन द 6 अक्टूबर एंड इसकी अगर हम थीम की बात करें तो वो हो जाएगा यहाँ पे यूनिक एंड यूनाइटेड। ठीक है, तो ये आपको इसमें ध्यान रखना है। नेक्स्ट कुछ इंपॉर्टेंट डेज की बात करें जो हम डिस्कस कर चुके हैं ऑलरेडी, तो इंटरनेशनल डे फॉर ओल्डर पर्सन ये मनता है 1 अक्टूबर। गांधी जयंती, लाल बहादुर शास्त्री जी की जयंती, ये दोनों ही बनी 2 अक्टूबर को। इस बार गांधी जयंती बनी है 156 नंबर की एंड लाल बहादुर शास्त्री जयंती बनी है 121 नंबर की। एंड वर्ल्ड टीचर्स डे की बात करें, कल ही डिस्कस किया 5 अक्टूबर को हम ये सेलिब्रेट करते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन रहेगा, रिसेंटली मीराबाई चानू वॉन विच मेडल एट 2025 वर्ल्ड चैंपियनशिप। तो अभी जो है वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप चल रही है 2025, तो उसमें मीराबाई चानू ने कौन सा मेडल यहाँ पे जीता है। तो मीराबाई चानू बिलोंग करती है वेट लिफ्टिंग से एंड इन्होंने यहाँ पे जीता है सिल्वर मेडल, यानी कि ऑप्शन नंबर जो बी है वो यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। तो मीराबाई चानू made a resounding return to form by securing सिल्वर मेडल इन दी वुमेन्स 48 कैटेगरी। तो कौन सी कैटेगरी में जीता है, क्या कौन से स्पोर्ट से बिलोंग करती हैं और कौन सी इवेंट में जीता, वो इवेंट हो कहाँ पे रहा था। तो 4 चीजें आपको ध्यान रखनी है। तो मीराबाई चानू बिलोंग करते हैं वेट लिफ्टिंग से, मेडल जीता है सिल्वर, कैटेगरी है 48, चैंपियनशिप है ये 2025 वर्ल्ड वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप जो कि कहाँ पर हो रही थी, नॉर्वे में। इसमें गोल्ड मेडल यहाँ पे जीता है री सॉन्ग गमने जो कि नॉर्थ कोरिया से बिलोंग करती है। सिल्वर है यहाँ पे मीराबाई चानू विच इज फ्रॉम इंडिया एंड 199 kg इन्होंने यहाँ पे वेट लिफ्ट किया है। एंड थर्ड नंबर पर आते हैं
थाईलैंड की प्लेयर, ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। अब कुछ स्पोर्ट्स से रिलेटेड न्यूज़ को डिस्कस कर लेते हैं। जैसे कि बात करें 62nd नेशनल चेस चैंपियनशिप, ये जीती है पी इनियान ने, और ये पूरा इवेंट हो रहा था गुंटूर, आंध्र प्रदेश में। दीप्ति शर्मा ने अभी नीतू डेविड को सरपास कर दिया है, एंड शी बिकेम द इंडिया सेकंड हाईएस्ट विकेट टेकर आफ्टर दी झूलन गोस्वामी ओडीआई फॉर्मेट, राइट। 17th एडिशन ऑफ एशिया कप क्रिकेट को जीता है इंडिया ने। रनर अप कौन सी टीम रही है? पाकिस्तान रही है। विमेन्स वर्ल्ड कप की बात करें तो इंडिया एंड श्रीलंका में होस्ट हो रहे हैं, 13th एडिशन है। कार्लोस अल्क्राज ने टेलर फिट्स को यहाँ पे डिफीट करके जीता है ओपन जापान ओपन टाइटल। पुर्तगाल ने यहाँ पे डिसाइड किया कि वो लॉन्च करेगा 7 नंबर का कॉइन इन ऑनर ऑफ क्रिस्टियानो रोनाल्डो, यूरो 7 कॉइन को यहाँ पे लॉन्च करेगा। एंड अभिषेक शर्मा ही बिकेम द फर्स्ट बैटर टू स्कोर 300 प्लस रन इन अ सिंगल एडिशन ऑफ एशिया कप T20, ठीक है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। और अभी जो इनकी T20 में रेटिंग है वो भी काफ़ी इंप्रूव होके अराउंड 931 प्लस रेटिंग इनकी यहाँ पे पहुंच चुकी है, तो ये भी अपने आप में एक रिकॉर्ड है, तो आपको ये भी ध्यान रखना है। तो ये था आपका लास्ट क्लास का, सॉरी, ये था आपका आज की पूरी क्लास जो हमने यहाँ पे डिस्कस कर ली है। अब हम फटाफट से करेंगे पूरी क्लास को एक बारी ओवरव्यू, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमने डिस्कस किया है डॉक्टर गणवंतरी गणपतलाल पारेख जी को। अभी इनकी यहाँ पे डेथ हो चुकी है, एंड ये काफ़ी फेमस सोशलिस्ट एंड एक फ्रीडम फाइटर थे। इंडिया फर्स्ट स्लम फ्री सिटी तो यहाँ पे बनी है कौन सी? दैट इज चंडीगढ़। ISSE अवार्ड जीता है किसने? दैट इज बाय द इंडिया। नेशनल सिक्योरिटी एक्ट 1980 तो इसके अंडर में डिटेन हुए हैं कौन? दैट इज ए क्लाइमेट एक्टिविस्ट है सोनम वांगचुक, ठीक है। नेशनल धन्वंतरी आयुर्वेदा अवार्ड की बात करें तो ये यहाँ पर किसने जीता है? बनवारी लाल गौड़ ने, ठीक है। हालांकि जीते तो 3 लोगों ने हैं, बट अगर हम स्पेसिफिकली बात करें फॉर ओवर 6 डेकेड्स टू आयुर्वेदिक एजुकेशन एंड द संस्कृत लिटरेचर, तो उसमें बनवारी लाल गौड़ का नाम आता है। बट अगर अदर 2 की बात करें तो उसमें नाम है वैद्या नीलकंदन का, एंड साथ ही में वैद्या भावना प्रेशर का, ठीक है, प्रेशर का, राइट। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन था कि टैक्स डेवोल्यूशन अभी जो है वो किया गया है। जो यूनियन गवर्नमेंट है उन्होंने यहाँ पे अमाउंट दिया कितना? अराउंड 1,01,603 करोड़ रुपीज, ठीक है। एंड सबसे ज्यादा जो अमाउंट यहाँ पे दिया गया वो किसको मिला है? वो मिला है यूपी को, अराउंड 18,227 करोड़ रुपीज, ठीक है। यूपी को सबसे ज्यादा मिला है, फिर मिला है बिहार को। नमो वन इन मानेसर, इसको इनोग्रेट किया है भूपेंद्र यादव ने, एंड कहाँ पे है ये? हरियाणा में है। स्पेशल ग्राम सभा की बात करें तो अभी रिसेंटली जो 1 लाख जो है ट्राइबल विलेज है एंड टोलाज है, उन्होंने पार्टिसिपेट किया है कि वो ट्राइबल विलेज विजन 2030 डिक्लेरेशन को उन्होंने क्या किया? अडॉप्ट किया है। सरल सिंपल किससे रिलेट करना था इसको? सिंप्लीफाइड, जो आपके सिंप्लीफाइड यहाँ पे एंड ऑटोमेटेड रिसर्च एम्पलीफिकेशन एंड लर्निंग थी उससे, एंड इसको यहाँ पे लॉन्च किया है किसने? अनुसंधान नेशनल रिसर्च फाउंडेशन ने। फुल एस्टिमेशन ऑफ पॉपुलेशन ऑफ स्नो लेपर्ड्स किया है किसने? HP यानी कि हिमाचल प्रदेश ने। सर क्रीक न्यूज़ में है कहाँ पे? गुजरात, एंड जो सिंध प्रोविंस है आपका पाकिस्तान वाला, उसको ये बीच में एक डिमार्केशन लाइन आप समझ सकते हो। भगवान महावीर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की बात करें तो ये आपको मिलेगा कहाँ पे? दैट इज इन द गोवा। वर्ल्ड एनिमल डे की बात करें 4th अक्टूबर को मनाते हैं। वर्ल्ड सेरेब्रल पाल्सी डे ये बनता है 6th अक्टूबर। एंड मीराबाई चानू ने सिल्वर मेडल यहाँ पे जीत लिया इन दी 48 kg कैटेगरी में, ठीक है। बाकी कल मैंने आप लोगों से पूछा था कि जो करंट फाइनेंशियल ईयर में जो GDP ग्रोथ है, इन्फ्लेशन है, वो कितना है? तो GDP ग्रोथ है 6.8% और इन्फ्लेशन है 2.6%। और आज आप लोगों ने बताना है कि NCC के DG यहाँ पर कौन बने हैं, ठीक है। एंड इसके अलावा कुछ क्वेश्चंस और हैं, लाइक अगर हम बात करें इंडिया फर्स्ट इंटीग्रेटेड ऑन्कोलॉजी रिसर्च सेंटर ये कहाँ पे ओपन हुआ है? फर्स्ट सिमुलेशन मैरिटाइम सिमुलेशन सेंटर कहाँ पे इनॉग्रेट हुआ है? इंटरनेशनल ट्रांसलेशन डे कब बना है? डेप्यूटी गवर्नर ऑफ RBI अभी कौन बने हैं? इंडिया फर्स्ट स्पेस एस्ट्रोनॉमी ऑब्जर्वेटरी कौन सी? इसने अभी 10 साल यहाँ पे कंप्लीट कर लिए हैं। एंड लॉनलीनेस ऑफ सोनियन सनी इसके राइटर कौन है जिसको कि अभी बुकर प्राइज के लिए नॉमिनेट किया गया है? तो इन सभी के आंसर आपने मुझे कमेंट करके बताना है। बाकी 9 मंथ का जो कंटेंट MCQ फॉर्मेट में अगर आपको चाहिए तो आप उसको भी परचेज कर सकते हो। सेम आपको व्हाट्सअप करना है 8815306208 पर। और इसके अलावा कॉम्बो ऑफर भी है जिसमें करंट अफेयर स्टैटिक GK प्लस 1000 MCQ सीरीज आपको यहाँ पर मिलेगी, तो इसके लिए भी आपको व्हाट्सअप करना है अगेन सेम नंबर पर। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड एंड विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। जय हिंद, जय भारत, जय जगन्नाथ। थैंक यू।